कंपनी बदलना कोई बुरी बात नहीं है दोस्त। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लोग जाते और आते रहते हैं। हर एक लीडर कभी ना कभी किसी अदर कंपनी में काम किया होगा और फिर दूसरी कंपनी में जाकर के वो अपना सफलता हासिल किया होगा। तो मैं ये कभी नहीं बोलता कि लोगों को एक कंपनी छोड़ करके दूसरी कंपनी में नहीं जाना चाहिए। अवश्य जाना चाहिए। जिस कंपनी में आप हो वहाँ पर आपको लगता है कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं उतना पे आउट हमें नहीं मिल रहा है, आप बेझिझक बिना किसी संकोच का जो है दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर विरोध उन कंपनियों का करता हूँ, उन लोगों का करता हूँ दोस्तों, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से किसी पॉन्जी स्कीम में खुद तो चले जाते हैं, साथ साथ में अपने जैसे बहुत सारे लोगों, निर्दोष लोगों को जो है नीचे वाले लीडर्स को लेकर के चले जाते हैं। खुद तो फंसते ही हैं पॉन्जी स्कीम मनी रोटेशन वाली कंपनी में, अपने साथ साथ कई सारे लोगों को ले जा करके वहाँ फंसाते हैं। हो सकता है कि उनका अपना जो है पूंजी वहाँ से निकल जाए, लेकिन उन सारे लोगों का क्या जो उनके नीचे उनको देख करके वहाँ पर गया था पैसे कमाने के लिए। आफ्टर समटाइम्स कुछ दिन के बाद पता चलता है कि वो कंपनी पॉन्जी स्कीम थी और वो कंपनी बंद हो गई, तब वो ठगे से महसूस करते हैं। दोस्तों, कहीं भी जब धुआं उठता है तो समझ लीजिए नीचे आग लगा हुआ होगा। लोग बोलते हैं कि कैसे आपको समझ में आता है कि इस तरह की कंपनियां जो है बंद ही हो जाएगी, वो पॉन्जी स्कीम है। दोस्तों, हमने देखा है बहुत सारी कंपनियों का जो मनी रोटेशन करती है वो एक ना एक दिन जरूर बंद होती है। और ख़ास करके मैं उन प्लान के बारे में ज़रूर बात करूंगा जो अपने आप को डिसेंट्रलाइज बोलता है। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बताता हूं, कोई भी बंदा ऐसे चैलेंज करके मुझे बता दे कि पिछले 4-5 सालों से जो है बहुत सारी डिसेंट्रलाइज कंपनियां आई, कोई भी एक कंपनी का नाम बता दे जो आज भी चल रहा हो, जबकि वो डिसेंट्रलाइज था, फिर वो कहाँ विलुप्त हो गया। उसको तो रहना चाहिए था, मार्केट में उसको काम करते रहना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो गया। वजह क्या है? वजह यही है दोस्तों, कोई भी इस तरह की कंपनियां जो है डिसेंट्रलाइज वगैरह नहीं होती है। एक लोगों द्वारा बनाया गया, कोडिंग किया हुआ जो है एक प्लान होता है, ऑटो प्लान होता है। ऑटो प्लान का मतलब होता है कि वो सारा कैलकुलेशन उसके अंदर डाल दिया जाता है और वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है, ऑटोमेटिक वो विभाजन करता है और उसको एक सर्वर पे डाल दिया जाता है। जब तक वो सर्वर पे रहता है तब तक वो उसका अपना कैलकुलेशन चलता रहता है, वो आपकी आईडी ओपन और क्लोज होता रहता है। लेकिन दोस्तों, जिस दिन उसको सर्वर से उतार दिया जाता है वो सारा डिसेंट्रलाइज वहीं पर जो है फिनिश हो जाता है। बहुत सारे लीडर्स बोलते हैं डिसेंट्रलाइज में ये खूबी है, ये कभी बंद नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। उन सारे लीडर को मैं बोलता हूं दोस्तों, आप खुद जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने साथ लोगों को लेकर ना जाओ। आप जाते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप स्वतंत्र हो, आप कहीं भी किसी भी कंपनी में जा सकते हो, किसी भी कंपनी को कर सकते हो। लेकिन जब पॉन्जी स्कीम में आप जाते हो, मनी रोटेशन वाली कंपनियों में जाते हो, तो कृपया अपने साथ बहुत सारे निर्दोष को लेकर के ना जाएं, क्योंकि आपके साथ साथ वो निर्दोष व्यक्ति भी जो है वहां पर फंस जाता है। आपके बहकावे में आकर के, आपके कहने पे वो आपके साथ चला जाता है। कहीं ना कहीं आपको अपना एक गार्जियन मान लेता है, एक आप अपना लीडर मान लेता है, एक गुरु मान लेता है, और कहीं ना कहीं उस गुरु का जो है आप बेनिफिट उठा लेते हो, उसको जो है ठग लेते हो। और उस ऐसा ठगा हुआ व्यक्ति ही जो है मार्केट में आगे चल करके जो है नेगेटिविटी फैलाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोग बहुत सारे मिल जाएंगे जो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं होता है, यहाँ पर तो लोगों को ठग लिया जाता है। वजह क्या है दोस्तों? पिछले 4-5-6 सालों से जो है इस तरह की कंपनियों का जो है पूरा झुंड आ गया था और लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो है ठग करके लेके गया। इस वजह से जितने लोग भी ठगे गए वो सारे लोग आज मार्केट में जाते हैं और बोलते हैं कि इस तरह की जितनी भी कंपनियां होती है वो ठग होता है। आप जो भी इस तरह की कंपनी में जाते हो, कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने में लगे हुए हो। इतना अच्छा इंडस्ट्री है दोस्तों, आज के समय में, बेरोजगारी के समय में, एक लॉकडाउन के टाइम में दोस्तों बहुत सारे लोगों के पास रोजगार नहीं था। उस समय डायरेक्ट सेलिंग के बंदे जो है अच्छा पैसा कमा रहे थे, घर में बैठ करके सिर्फ अपना दुकान बदल करके जो है अच्छा इनकम कर रहे थे। बोला गया है 2025 में जो है बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन क्या इस तरह की पॉन्जी स्कीम की वजह से कहीं बदनामी नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं आप इसको डिग्रेड तो नहीं कर रहे हो? ऐसे लीडर्स को बिल्कुल आप जो है दूर रहिए, ऐसे लीडर को बिल्कुल अवॉइड कीजिए जो पॉन्जी स्कीम में जाते हैं। दोस्तों, अब मैं एक चीज़ और बात करूँगा। जो लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन है, कोई टोकन है, इथेरियम है, ये अलग एक मैटर है। बिटकॉइन है,
आप अपना सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर करके बिटकॉइन खरीद करके रख सकते हैं, वो आपका अपना मसला है। वहां पर आपका कोई नेटवर्किंग नहीं है। आप बिटकॉइन खरीदिए, आप अपने वॉलेट में रखिए, जब बिटकॉइन का रेट ज़्यादा हो जाता है आप उसको बेच लीजिए। यहाँ पर कोई टीम की बात नहीं होता है, किसी नेटवर्क की बात नहीं होता है, वो वहाँ पर आप स्वयं खुद जिम्मेदार होते हो। अगर बेनिफिट होता है तो आपको खुद का होता है, नुकसान होता है तो आपको खुद के होता है। लेकिन जहाँ पर टीम की बात आएगी, लोगों की बात आएगी, और वहाँ पर अगर ठगी और नुकसान और फायदे का बात होगा तो वहाँ पर तो अप्रोच करना, आपको जो है विरोध जरूर करना चाहिए कि इस तरह के जो है काम नहीं होना चाहिए। जहाँ पर जो है आप अगर किसी गर्त में जा रहे हो तो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर के गर्त में जा रहे हो। आप अपना डिसीजन लीजिए। आपको लगता है कि बिटकॉइन बहुत अच्छा है, आप अपना बिटकॉइन वैलेट में खरीद करके रखिए, खुद इन्वेस्टमेंट कीजिए। आने वाले टाइम में नो डाउट पिछले समय में जो है बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, लेकिन वो बिटकॉइन से कमाया ना कि पॉन्जी स्कीम से कमाया। पॉन्जी स्कीम तो एक लोगों को कमाता है तो हजारों लोगों को डुबा देता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आप जो है जो नीचे आपके नीचे बंदे हैं उन हजारों लोगों में उनकी गिनती हो? नहीं दोस्तों, आप एक अच्छा लीडर हो तो हमें भी पता है कि आप ऐसा नहीं चाहोगे। दूर का ढोल हमेशा सुहावना लगता है दोस्तों। दूर से लोग आपको जो है ऐसे ऐसे बात बोल करके आपको फंसा लेते हैं और आप चले जाते हो, लेकिन जब आप सामने जाते हो तो आपको तब पता चलता है कि यहाँ का ढोल फटा हुआ है। जब वो फटा हुआ ढोल आपको समझ में आता है तब तक जो है बहुत देर हो चुका होता है, आपका नुकसान हो चुका होता है। तो ऐसे कंपनियों से बिल्कुल बचिए, और आप ही नहीं बचिए, लोगों को जो है बताइए ऐसे कंपनियों के बारे में और ऐसे लोगों के बारे में जो लोगों को बहका करके, फुसला करके इस तरह की कंपनियों में ले जा करके फंसा देते हैं। आप एक डायरेक्ट सेलिंग में रहते हैं, आप एक कंपनी में आपको लगता है कि जितना पोटेंशियल आपको है, आप जितना मेहनत कर रहे हो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में वहाँ पर उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो किसी अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में चले जाइए। आप जो है ऐसी कंपनी में जाइए जहाँ पर आपको लगता है कि उतना ही मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाइए जहाँ पर आप पेमेंट देते हैं, पैसा देते हैं, तो पैसे के बदले उस एवज में उतने वैल्यू का आपको प्रोडक्ट मिल जाता है या सर्विसेज मिल जाता है। दोस्तों, जब प्रोडक्ट और सर्विसेज मिल जाता है तो आपका लेबिलिटी कंपनी पे खत्म हो जाता है, कंपनी का लेबिलिटी आप पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो है कभी भी ये आपके ऊपर जो है आपका फेस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जब फेस वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा तो आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो वो बंदे आपके साथ जाएंगे। लेकिन एक बार जो है एक पॉन्जी स्कीम में लगा करके किसी लोगों को फंसा देते हो दोस्तों, तो फिर आपको चेहरा छुपाना पड़ता है। हो सकता है कि अगर वो पार्टी मजबूत हो तो आपके घर पे भी जाकर खड़ा हो जाएगा, जिससे आपके माँ बाप को भी बेइज्जत होना पड़ता है। तो ऐसा काम क्यों करते हो? जो आप तो बेइज्जत होते ही होते हो, आप अपने माँ बाप को भी बेइज्जत करवाते हो। दोस्तों, एक कंपनी का नाम लूंगा, जा लाइफ स्टाइल, पिछले 2.5 साल से जो है बहुत सारे लोगों को पैसा लेकर के जो है बैठी हुई है, और आज भी उसके बहुत सारे लीडर्स जो है ये संतावना दे रहे हैं कि आपको आने वाले टाइम में अमेरिका में घर होगा, रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, आप इंडिया का सबसे धनी व्यक्ति होगे। दोस्तों, 2.5 साल हो गए लोगों को पैसा लगा, और यही बहकावे में ला करके जो है आज तक लोगों को पैसा वहाँ पर लगवाया जा रहा है। दोस्तों, ऐसे लीडरों से, ऐसे यूट्यूबरों से बिल्कुल बच के रहिएगा जो इस तरह से पॉन्जी स्कीम में जाने को आपको प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों को रिपोर्ट कीजिए, ऐसे लोगों को अपने आप से जो है दूर रखिए, ताकि उनका नेगेटिविटी आपके ऊपर ना छा जाए, उनका फैलाए हुए जाल में आप ना फंस जाएं। दोस्तों, मैं बात करता हूं, बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आते हैं उस कंपनी से रिलेटेड या अदर इस तरह की कंपनियों से रिलेटेड। इस वजह से जो है ये वीडियो मुझे जो है इसी टॉपिक पे बनाना पड़ा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को उन सारे अपने दोस्तों तक पहुँचाइए जो कहीं ना कहीं या तो फंस चुके हैं या फंसने वाले हैं। उनको फंसने से बचाइए और इस इंडस्ट्रीज को बचाइए। इतना सुंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है जिसमें जो है बहुत सारे लोगों का फ्यूचर बना है, लेकिन कहीं ना कहीं इन नेगेटिव लोगों की वजह से जो है बहुत सारे लोगों का फ्यूचर खराब भी हुआ है। आप अपना मत जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट्स में, अच्छा बुरा जैसा भी आपको क्या लगता है। इस तरह की कंपनियां इस डायरेक्ट सेलिंग को जो है ऊपर करने में लगी हुई है या गिराने में लगी हुई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट्स में जरूर डालिएगा, और आपका अगर कोई सलाह हो तो मुझे जरूर दीजिएगा। कोशिश करूंगा अगले वीडियो में आकर के जो है उसको अमल करने का। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।